पत्रकार को बता देगा कि जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जी। अब कोई आदमी कनेक्शन से था कि वो बाबा से क्यों वो कर रहा, अब वो कह रहा है कि मैं एक बार आया था यहाँ, उसके कुछ नहीं तो 500 रजिस्टर्ड डाक पत्र रखे हैं, उसके 10-20 पेज के बंगला के पत्र रखे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद और मेरा एक दोहा कि स्वप्न संजोए आपने किंतु नहीं कुछ शेष, स्वप्न संजोए आपने किंतु नहीं वह शेष, नेताजी आ जाइए पुनः बुलाता देश। तो नेताजी चले गए थे 45 में, लेकिन एक बार फिर लौटे भारत की ओर और भारत में रहे वर्ष 1985 तक, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। वो हमारे बीच में ही रहे और 16 सितंबर 85 को महाप्रस्थान उनका हुआ। उसके बाद अयोध्या के वातावरण में ये बातें गूंजने लगी कि नेताजी यहाँ रहा करते थे। तत्कालीन अखबार नए लोग के संपादक आदरणीय अशोक टंडन जी ने इन बातों को पकड़ा, पहचाना और उन पर कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि रिस्क लेकर, जोखिम उठाकर उन्होंने अपने अखबार में इस बात को छापा कि अज्ञातवास कर रहे नेताजी का देहावसान हो चुका है। उनके माध्यम से सारा देश इन बातों से अवगत हुआ। आज मैं आदरणीय श्री अशोक टंडन जी के पास हूँ। अशोक टंडन जी वह अशोक टंडन जिन्होंने नए लोग नामक अखबार में वर्ष 1986 में सबसे पहले नेताजी से संबंधित खबरों को छापने का साहस दिखाया था। मैं उनके पास हूँ, उन्हीं से वार्ता करता हूँ और उनसे ही निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में कुछ बताएंगे। सर नमस्कार। आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले नेताजी यानी जो हमारे गुमनामी बाबा भगवान जी के रूप में रहते थे उनके बारे में ये सार्वजनिक पटल पर इस बात को आप लाए और बाद में बहुत से लोगों ने इसको मानने को मजबूर भी हुए और जो हमारे आयोग गठित हुए बाद के, उन आयोगों ने भी आपके उसी प्रयास के ऊपर ही आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो ये जानकारी सर आपको सबसे पहले कब हुई? एक्चुअली सन 85 की बात है कि मैं नए लोग का एडिटर था। उसी दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो मेरे एक सहयोगी आए खबर लेकर के, बोले कि बगल में एक राम भवन है, वहाँ पर सर्किट हाउस के सामने यहाँ पर उसमें एक कोई बाबा रहते थे, वो मर गए हैं, लोग कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जी जी। मैंने कहा कि ये तो आप बड़ी रविश बात कर रहे हैं, इस तरह की खबरें जाने का कोई तुक नहीं है। मैंने उसको मना कर दिया जी। लेकिन फिर दूसरे दिन मेरे कुछ और वो आए, रिपोर्टर आए, कहने लगे कि बोले कि भाई साहब बड़ी चर्चा है शहर में जी, जो बाबा मरे हैं उनका मुंह नहीं देखने दिया जा रहा है, उनको किसी ने आज तक मिला नहीं उनसे और इस तरह जो है वो। तो मैंने कहा ठीक है, पता लगाओ, किसी तरह लोगों से बात करो, वो करो। तो हमने पूछा कौन कौन जाता था, तो जिनका नाम लोगों ने बताया कि ये लोग ज़्यादा जाते थे, उसमें 1-2 लोग मेरे परिचित थे जी। उसमें थे एक डॉक्टर बी राय, तो डॉक्टर बी राय थे और एक श्रीवास्तव जी थे जो मेरे गुरु रह चुके थे, बाद में प्रिंसिपल हो गए थे इंटरमीडिएट कॉलेज के। जी जी। वो भी जाया करते थे। तो इन लोगों से जब मैंने फ़ोन पर बात किया तो इन लोगों ने पहले तो मना किया जी, लेकिन बाद में जब मैंने अपने तरीके से उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसा था और लोग ये बात किया करते थे। बहुत पहले भी एक बार मेरे सीनियर साहब भी ने बताया था कि अयोध्या में एक बाबा रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। अच्छा, उनके जीवित रहते? हाँ जीवित है, बहुत पहले की बात थी जी। तो उन्होंने कहा कि वो जो है मैं अपने भतीजे के साथ सिविल जज के साथ गया था और मिला हूँ और मुझको लगता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो मुझे उस समय कोई इंटरेस्ट था नहीं इस मैटर में, तो लेकिन मुझे फिर वो बात याद आने लगी, ये सब बातें मुझे याद आने लगी। मुझे कहा, मैंने ये देखा कि अंडर करंट कुछ ना कुछ ये बातें लोगों के मन में आए जी जी, और वो आदमी मिल नहीं रहा है किसी से। तो मैंने और खोजबीन शुरू की, फिर पता लगाया। फिर नेताजी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, जैसे आज़ाद भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, मैं सबको बहुत आदर मानता था और उनकी वो करता था, ऐसे नेताजी की भी वो था जी। तो लेकिन फिर मैंने किताबें मंगाई, वो पढ़ी तो मुझे भी पता चला कि 45 में वास्तव में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो गायब हुए, ये वो संशय अभी चल रहा है जी। तो कलकत्ता से एक पत्रिका आती थी, नाम
नहीं याद आ रहा मुझको, उसमें कुछ आर्टिकल्स छपे थे, मैंने पढ़े थे, कई जगह पढ़े थे। तो सुरेंद्र सिंह बहुत नामी पत्रकार हुए हैं वो अपने समय में, जी जी वही थे उसके एडिटर सर। उन्होंने पूरा एक छापा था, उसमें एक आर्टिकल था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाद में मैंने उस पर बड़ा ध्यान दिया। उस आर्टिकल में यह था कि जब नेताजी गायब हो गए, हाँ 1945 में प्लेन क्रैश के बाद, जी यहाँ से इटली प्रधानमंत्री थे या क्या थे, उन्होंने एक पत्र भेजा था या उनके पास गया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर कहीं मिल जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, ये 7-8 पॉइंट लिख कर भेजे थे। ये पत्र कौन भेजा था ये यहाँ के जो गवर्नर जनरल जो भी था, उसने, अच्छा अंग्रेज अधिकारी भारत में जो, उसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भेजा था जी। वहाँ ये पेश हुआ था पार्लियामेंट में। उसमें वो 7-8 पॉइंट थे, जिसमें यह था कि अगर वो पकड़ जाए तो उनको पकड़ लिया जाए, फांसी दे दी जाए। हाँ यह था कि उनको सजा दे दी जाए। दूसरा यह था कि उनको किसी दूसरे देश में जाए छोड़ दिया जाए। तो उस सारे पॉइंट में यह था कि फिर इससे विद्रोह और ये वो हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट उसमें था कि वो जहाँ जिस स्थिति में है उनको कुछ ना कहा जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसे ही रहने दिया जाए। अच्छा तो मुझे वो पॉइंट बड़ा हिट कर गया। हाँ मुझे लगा कि ये इनकी ये इतिहास की बातों को ये हो सकता है, ये हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब मैंने मुझको और भी लोगों को पता चला, मैंने पंडा जी का इंटरव्यू लिया, रामकिशोर पंडा जी का लिया। उन्होंने मुझको मतलब क्लियर कट बताया फिर जी। और हमारे डॉक्टर बी राय ने बताया, एक शुक्ला जी थे, रविंद्र शुक्ला जी, उन्होंने बताया। तो जब सब लोगों ने बताया तो मुझे लग गया कि कंफर्म जो है ये हो सकते हैं, वही है। जी, तो जी। मैंने इसको छाप दिया। जब छापा मैंने 1-1.5 महीने के उसके बाद छापा उसको, हाँ। रिसर्च के बाद, तो दूसरे दिन हुआ कि तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहब त्रिपाठी जी थे, वो आ गए और करमबीर सिंह एसएसपी थे। तो उन्होंने एक अनिल तिवारी उस समय बाद में मिनिस्टर, हमारे जूनियर थे, तो वो उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिया कि टंडन जी ने ऐसी ऐसी खबर छापी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक राष्ट्र नेता के खिलाफ ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। अनिल तिवारी जी ने दिया? अनिल तिवारी ने अच्छा। एसएसपी दिया, जानबूझ के दिया वो। जी जी जी। हम लोग से मिल करके वो जानबूझ के दिया। तो करमबीर सिंह ने कोतवाल को लिखा, सचान साहब थे, सचान साहब को लिखा कि भाई इसकी इंक्वायरी कराओ। सचान साहब ने एक क्या नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, इतने दिन हो गए, श्रीवास्तव जी देखे, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव को उसकी इंक्वायरी सौंप दी कि जाके देखो। तो उस दिन वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब त्रिपाठी जी खुलवाए। हाँ। तो हम उस कमरा राम भवन का कमरा खुलवाए। उनके मरने के बाद मुझे पता चला कि 3 आदमी ने झगड़े में वो ताला बंद कर दिया उसमें। अच्छा अच्छा। एक डॉक्टर, एक माता जी का ताला था, हाँ, और एक ताला था मिश्रा जी का, जी डॉक्टर आरपी मिश्रा का। एक इन लोगों ने बंद किया, तीनों आदमियों ने मिलकर के, डॉक्टर बी राय और अच्छा अच्छा मदन जी साहब, इन लोगों ने 3 ताले बंद, 3 ताले बंद कर। तो उस दिन 3 ताले खोले गए। हाँ 3 ताले खोले गए। तो जब अंदर गए तो एक साधु बाबा जैसे रहता है वो भी आप जानते हैं। हाँ। और एक आदमी के कमरे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर भाषा किताबें भरा होना है। जी। और देवी माँ की वो फोटो और नेताजी से संबंधित किताबें और साहित्य और ये वो होना एक आश्चर्य तो प्रकट करता ही है। इनके परिवार की भी फोटो? हाँ, बहुत बहुत फोटो थी। अभी मैं आपको जिक्र करता हूँ उसकी। जी। तो नहीं, पहली बार जब हम लोग गए थे, जैसे आप ये यहाँ किताबें देख रहे हैं, हाँ। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं हमारे टेबल पर, जी। वहाँ पूरा कमरा यहाँ वहाँ नीचे सब भरा किताबों से भरा। तो हमसे त्रिपाठी जी कहते क्या है कि भाई टंडन जी, ये कहाँ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जो आप कह रहे हैं? हाँ। मैंने कहा सर, अरे कहा नहीं है जो आप कह रहे हैं, नहीं है। जी। देखिए तो तब तक हम लोग 2-4-10 किताब पलट चुके थे इतनी देर में। आधे घंटे में बंद कर दिया गया। हाँ। उसके बाद करमबीर सिंह जी ने कहा कि जाओ उसकी इन्वेंट्री बनाओ। जी। तो फिर इन्वेंट्री के लिए खुला। तो 3 दिन तक इन्वेंट्री बनी। उसमें 11 आदमी थे, जयशंकर पांडे थे और कई लोग थे, हमारे मित्र थे कई। उस टीम में आप भी थे? हाँ, हम भी थे, मैं तो हम ही थे, और लोग थे सब हमारे मित्र थे, सब लोग बैठे थे। 3 दिन तक, अब 3 दिन में काफी कुछ देख लिया गया। बंगला में पत्र, ये वो, नेताजी से संबंधित सारा सामान था जी। तो ये सबने साइन किया एक उसमें कि भाई ये बिल्कुल नेताजी हम लोगों को लग रहे हैं और उसकी विस्तृत जांच हो, ये हो करके अपना ले जाके उसने सबमिट कर दिया। उसी बीच
शीतला भाई जो जनमोर्चा के संपादक थे, तो उन्होंने उसको गलत साबित करने के लिए हरिचंद मिश्रा को लिया और यहाँ के एक व्यापारी को लिया कि पैसा वैसा खर्चा करे, और चले गए कलकत्ता। 3-4 लोग जिनका नाम उम आया था उनसे मिलने चले गए, उनमें डॉक्टर PM राय से ही मिलने चले गए। अच्छा अच्छा। तो जब डॉक्टर PM राय मतलब पवित्र मोहन राय जो आजाद हिंद फौज की खुफिया विंग के प्रमुख थे। अभी हमें नहीं मालूम, हमें आपको नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम है। अच्छा। अभी तो देखिए वो गए हैं मिलने। अच्छा अच्छा। और वहां से लौट के आते हैं जी। और अच्छा, हमको ये लगा कि यार PM राय के इतने लेटर यहाँ है, ये है वो है, तो हमने इनके भक्तजनों से पूछा, यहाँ जो 4-6 लोग थे, डॉक्टर राय से पूछा यार PM राय कौन है? बोले कोई डॉक्टर होम्योपैथ के। देखिए उनको भी नहीं मालूम, जो उनकी सेवा कर रहे हैं 10-20 साल से, उनको भी नहीं मालूम कि PM राय कौन है। हाँ। वो बोले कि कोई होम्योपैथ के डॉक्टर है। अच्छा तो अच्छा। तो जो है ये चले गए और वहां से आकर के ये छापते हैं कि साहब हम लोग मिले, इनसे मिले, संतोष भट्टाचार्य से मिले और इनसे मिले, और किसी ने कोई नहीं माना, और PM राय से मिले। PM राय ने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो कौन थे और क्या थे, और मैं तो कभी गया नहीं, एक बार हाँ गया था, है एक बार मिला हूँ उनसे बस्ती में या कहाँ, और कहें वहाँ क्यों गए थे? कहें अरे मैं नेताजी को खोजने कई जगह जाता था तो वहाँ भी चला गया जी। तो एक बार गया था, और जो है और बाद में उन्होंने लिखा कि ये नेताजी की INA की सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज थे। अच्छा। और वहाँ से जब पेनांग से नेताजी ने 3 आदमियों को यहाँ का सर्वे करने के लिए भेजा था, तो उसमें ये 3 आदमी सबमरीन के द्वारा इंडिया आए थे, लेकिन कोई कारणवश जो है वो गिरफ्तार हो गए लोग। तो इनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी। उसकी इनको छुड़ाने के लिए नेहरू जी ने वो किया था, वहाँ लड़ाई लड़ी, लाल किले में मुकदमा चला, ये हुआ, और इनको फिर भी फांसी की सजा हो गई, लेकिन आज़ादी के बाद गांधी जी के इंटरव्यू करने पर ये छोड़ दिए गए। ये वो आदमी थे। अब आप सोचिए कि मैंने तो दूसरे दिन अखबार लिखा कि अरे धन्य हो शीतला भाई, हम तो समझते थे कि कोई होम्योपैथ का डॉक्टर है, हाँ। और ये तो निकल गया इतना बड़ा क्रांतिकारी और उनका परम भक्त, CID का इतना बड़ा अधिकारी। हाँ। तो मैंने लिखा कि महाराज वो आपको बता देगा, दुनिया को तो उसने बताया नहीं, सब पत्रकार को वो बता देगा कि जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जी। अब कोई आदमी कनेक्शन से था कि वो बाबा से क्यों वो कर रहा, वो कह रहा है कि मैं एक बार आया था यहाँ, उसके कुछ नहीं तो 500 रजिस्टर्ड डाक पत्र रखे हैं, उसके 10-20 पेज के बंगला के पत्र रखे हैं, क्या सत्य है? तो बताइए आप, तो आदमी का शक नहीं जगेगा कि आदमी कौन था। तो देखिए मेरी रिसर्च का जो मेन कारण था तो बहुत सब क्लियर हो चुका है। जी जी। भाई मेन तो यह था कि वो बंगाली थे। हाँ। मैं पहला यही था। हाँ। जैसा लोग कहते हैं अरे कोई उनका भक्त था, लोग अक्सर जवाब देते हैं। शुरू के ही दिन में ये बात उठी थी विधानसभा में, विधान परिषद में, तो वहां पर एक मंत्री ने कहा था, मेरे पास रिपोर्टिंग है विधान परिषद की, उसमें लिखा था कि सरकार ने जांच कराया, वो कोई साधु बाबा था और कोई दूसरा बंगाली उनका वो था। बहुत लोग बोलते हैं उनके समर्थक थे। जी जी। हमने कहा चलो भाई ठीक है, समर्थक था। आप एक बात बताइए, कोई किसी का समर्थक होगा तो उसकी पूजा करेगा ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थक होगा तो उनकी पूजा करेगा। यहाँ कोई नेताजी की वो नहीं था, उसका कोई अपना नाम होगा, वो कोई मुखर्जी या कुछ होगा उसका कोई, भाई आप बता दो। अब तो 40-45 साल हो गए, किसी ने माई के लाल ने बताया कि वो फलाना मुखर्जी था या था, इसके बाप यहाँ रहते थे, यहाँ से भागा था, यहाँ से। हाँ, अगर वो नेताजी नहीं थे तो वो कौन थे? देखिए ये बताया जाए कि वो थे कौन। एक बात और बताएं जी। कितनी अजीब है कि अभी सहाय आयोग जो गठित किया गया था जी, जिसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इन्होंने किया, अखिलेश जी ने किया था, उन्होंने भी स्पष्ट यही दिया था कि आपको यह पता लगाना है कि ये आदमी है कौन। हाँ। और इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि आदमी कौन। लेकिन एक बात बताएं, मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ, लोग कहते थे कहाँ नेताजी, कहीं लिखा। अरे भाई मैंने कहा है वो आधार कार्ड बनवा के रखे थे कि राशन कार्ड बनवा के रख लेते कि नहीं मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ, है। जब वो दुनिया से छिपे हुए फिर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी सबूत हैं सब इनडायरेक्ट डायरेक्ट सबूत है। अच्छा, कोई ऐसी फोटो उस वहाँ पाई गई है जो उनके माता पिता की थी और उस पर फूल चढ़ा हुआ था पूजा स्थल पर? वो तो रहा होगा, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा। अब तो मैं बताऊँ, एक नहीं दसियों चित्र उनके माता पिता के हैं। उनके आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सुना तो काफ़ी है मैंने सर। हाँ।
तो आपके तो संपर्क में बहुत लोग रहे, वो लोग तो बताते होंगे। हमने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है डॉक्टर राय ने कि कभी यार हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि पता लगाएं कि भगवान जी कलकत्ता गए या नहीं गए, कब गए, कुछ पता नहीं चला। तो उनका यह था कि भाई अब कुछ कोई का पर या प्रवेश, मतलब वो शरीर छोड़ के चले जाते थे, वो चले जाते थे। हाँ, उन्होंने एक बार कहा किसी से, अक्सर भूल जाता हूँ उसका नाम, नक्षत्रशाला। जहाँ सब ऋषि मुनि पुराने तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। आजकल उसको चाइना भी एक दूसरा नाम देकर अपने यहाँ स्थापित किए है। वो भी कहता है कि हाँ है, ये जगह है। अभी नाम में याद आ जाएगा। तो भगवान जी ने कहा कि जब मैं वहाँ गया और मैंने साधना की वहाँ पर, तो मालूम है मेरे बगल में, इस शरीर के बगल में कौन कौन बैठा था? बुद्ध और ये क्राइस्ट और ये सब वहाँ बैठे हुए थे। तो इस तरह की बातें वो उन्होंने कही हैं। अब इसके छोटे मोटे उदाहरण हैं कि एक बार डॉक्टर राय बीकापुर में यहाँ पोस्टेड थे, तो रात में वो सो रहे थे, तो जंगल टाइप में होता ही है अस्पताल, और उसी में अपने मकान सो रहे थे। तो रात में उनको लगा कि जैसे भगवान जी ने आवाज़ दिया जी, तो उठ करके उठे, चौंक के और देखने लगे कहीं भगवान जी आए हैं क्या। बोला आवाज़ उनकी और बुला रहे। तो उन्होंने खिड़की उड़की खोली तो देखा होगा, नहीं कहीं कुछ नहीं। तो बोले कि होगा ऐसे ही, आके वो सो गए। 2-3 दिन बाद आए यहाँ भगवान जी के पास मिलने आए। उन लोगों का भी समय तय था कि आप ऐसे ही नहीं जब मुँह उठाए चले आए। आप मंगलवार को आएंगे तो आप इतने बजे आएंगे, आप उसके 2 दिन आएंगे, सबका दिन निर्धारित, अलग अलग सब। और कभी एक साथ नहीं मिलने देते थे कि आ जाओ वहाँ किस्सा सुनो। कोई कभी आएगा, कोई कभी आपका समय हो गया आप जाइए, मतलब वो वाला। तो वो बोले कि उस दिन हम गए तो भगवान जी हमसे कहते हैं कोई नाम रखे, हर आदमी का 2 नाम रखे थे। दूसरा औरतों को, लेडीज को फलानी माँ और सबका नाम उनको याद रहता था कि हाँ, सबका नाम मैंने ये रखा। हाँ, फूलरानी माँ जैसे इनको कहते थे, डॉक्टर रीता बनर्जी, ऐसे ही सबका नाम रखे। डॉक्टर साहब का भी कोई नाम रखे थे। तो बोलने लगे कि उनकी वाइफ का भी कुछ रखे थे। अरे डॉक्टर बड़ा गलती हो गया उस दिन, और तुम माँ के साथ थे और मैं चला गया। ये चीज भगवान जी कह रहे हैं। हाँ, मतलब बड़ा अफसोस कर रहे हैं, भगवान ने गलत किया। और उनको लगा भी था बीराय साहब को कि रात में भगवान जी ने आवाज दिया। हाँ, बोले अरे उस दिन बड़ा गलती हो गया, तुम माँ के साथ लेटर मतलब था और हमको नहीं आना चाहिए था। अब बदो यार ये बातें हैं। पंडा जी कहते हैं कि जब मेरी वाइफ का ऑपरेशन था किसी चीज़ का, मैं बना वहाँ था, क्या नाम है, लखनऊ में किसी अस्पताल में, तो बहुत डर रहा था कि बीवी का ऑपरेशन हो रहा है और जो है वो मतलब वो हो जाएगा, गड़बड़ ना हो जाए, बहुत मतलब दुआ से और परेशान बहुत थे। कहें बस उसी के बाद जो है वाइफ ने कहा इनके कि भगवान जी आए, और आने के बाद चारों तरफ टहल के चले गए। बोले कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में आए और टहले चारपाई की तरफ चले गए और ठीक से ऑपरेशन हो गया। और यही ऐसी कोई एक घटना हुई थी, मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम है। सीतापुर में डॉक्टर मिश्रा जी ने अपना ऑपरेशन कराया था। अच्छा, डॉक्टर आरपी मिश्रा ने कोई ऑपरेशन कराया था, और उसमें भी इनका वो प्रकटीकरण हुआ था, तभी से वो इनके बहुत वो हो गए थे। अच्छा। इनके उससे हुआ था। तो ये सब बातें जो हैं। अच्छा, डॉक्टर वी.एन. अरोरा साहब का भी एक संस्मरण है कि मेडिकल स्टोर, वो लिखते समय, ये अभी जब हम लोग लिख रहे थे, तो एक पत्रकार था, बहुत नामी पत्रकार, लाल डेंगा के लिए उसने लिखा था। तो उसका बड़ा नाम हो गया था, नाम हम भूल जाते हैं, अब 3 साल पुरानी बात हो गई। अच्छा। उस पत्रकार को टाइम्स, वो जुगांतर वालों ने, घोष साहब ने भेजा कि जाओ तुम लिखो। लखनऊ में भी उसको एक गेस्ट हाउस दे दिया गया, और अरोड़ा साहब को कह दिया गया इससे लिखवाओ। तो बेचारे अरोड़ा साहब जो कुछ लिखे वो अपना दिन भर दारू पीता था। उसी समय की बात है, गड़बड़ा गया इनका पेट हो, तो कहने लगे कि यार रात में दवा की जरूरत पड़ गई। तो मैं गया, तो कहीं दिखाई ना, सब सन्नाटा उस कॉलोनी में। किसी ने कहा कि बगल आगे मैं दिखाई दवा की दुकान है, बढ़िया दवा ले ली, और दीवार ले करके हम आए और खा के बस हो गए। सवेरे उठे तो हमने सोचा उधर से ही जा रहे थे, दवा दुकान दे, तो दवा दुकानें नहीं कुछ। मतलब रात में वहां से दवा लिए हैं, और अगले दिन जब देख रहे हैं तो वहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कुछ नहीं, जंगल टाइप का।
और मैंने कभी, मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ, हम आपको बताएं बहुत साफ बात, हाँ मुझे नहीं हुआ। मुझे बस एक चीज हुई, हाँ जब समय मैं लिख रहा था हाँ तो मुझे लगा कि वो एक मंदिर टाइप का है, ऊपर छत है, या तो मेरा एक मंदिर है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही मंदिर की वो छत थी। वहाँ पर वो बैठे थे बाबा जी, और मैं गया, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे पीठ पर ऐसे आशीर्वाद देने के बजाय उंगली से ऐसे दबाया। बस इतना ही मैंने सपना देखा यार, मेरे पीठ में दर्द था वहाँ। ये दिवंगत होने के बाद की बात ये है? अभी के बाद वो, अच्छा, अभी? हम तो मिले कहा उनसे भाई, हाँ, तो बाद हाँ। तो मिले तो मैं चला गया बंगाली बाबा के पास। हाँ मैंने कहा, बंगाली बाबा से भी मैं तभी मिला, हाँ किताब दिया और मिला। मैंने कहा कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, और ये दर्द ये ऐ नहीं बोलेगा अब किसी को, किसी के बाद नहीं बताएगा, अच्छा चुप नहीं बोलेगा। चले आए हम। तब से जो है हम लोगों को उस समय शक हो रहा था कि ये भी बहुत पढ़े लिखे और बड़े घर के लड़के हैं बंगाली बाबा, और इनका भी उनसे संबंध होगा। तो पूछा भी था किसी ने, तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक वो संबंध है, ऐसे प्रैक्टिकल में नहीं है, वो आध्यात्मिक है। अब जो भी बात रही हो कुछ इस तरह से परकाया प्रवेश हाँ। होता है, उसी तरह एक व्यूहकाय शब्द है, तो उसमें व्यक्ति एक समय में यहाँ भी बैठा है, दूसरी जगह भी प्रकट हो सकता है, तीसरी जगह भी प्रकट हो सकता है। उसमें इतनी सिद्धि होती है कि एक बार में वो 2-3 जगह दिखाई दे सकता है। तो ये व्यूहकाय वाली उनमें हो सकता सिद्धि रही हो। देखिए उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की थी। तो जैसा कि वो ये कहते थे कि विवेकानंद जी मेरे ऊपर आके लेट गए थे। हाँ 5 साल के थे ये तो। हाँ लेट गए थे, बीमार और थे। मेरी अपनी अपनी उन्होंने वो दे दी शक्ति दे दी। तो अच्छा, और विवेकानंद जी को उन्होंने दी थी छू करके स्वामी रामतीर्थ जी ने, हाँ, अरे परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने। जी